से सुनना और ये भी बताना कि ओके ओके द टॉपिक इज व्हाई द सीनियर सिटीजन्स should be in real estate assets or own real estate assets more rather than being in financial assets. This advice nobody will give because जो financial assets वाले लोग हैं उनकी marketing budget बहुत ज्यादा होते हैं और रियल एस्टेट वाले थोड़े से उतने पढ़े लिखे नहीं होते, ये एक फैक्ट है। तो मैं आज जब क्वेश्चंस बताऊंगा, somebody is writing questions नहीं लिए, he needs to please address it to admin. If you keep writing to the host, you will not get any questions because I get to see only for 2 seconds. Flash आता चला जाता, तो I can't even read. ठीक है। So फाइनेंशियल एसेट्स को मैं एग्जांपल लेके समझाऊंगा ना, आप लोगों को क्या करना है वो बताओ। अभी राइट नाउ मुझे बताओ हाउ मेनी ऑफ माय ऑडियंस इज अबव 60 जो सुन रहा है, मतलब पापा भी सुन रहे हैं, बेटा भी सुन रहा है, या बहू बेटी सब सुन रहे हैं। कोई 60 ईयर से ऊपर वाला इंसान मुझे सुन रहा है अभी राइट नाउ? कितने लोग सुन रहे हैं मुझे? देयर आर 205 पीपल, ठीक है, लिसनिंग टू मी राइट नाउ। हाउ मेनी ऑफ यू आर मोर देन 55? 55 ही चलेगा, 55 ईयर से ऊपर कितने हैं? प्लीज लिख दो क्विकली, एटलीस्ट मेरे को लगे तो सही। और जो नीचे वाले हैं वो अपने ऊपर वालों को समझा देना जो आप सीखोगे लॉजिक, ठीक है। तो क्विकली आई वांट टू नो प्लीज। दो और 4-5 लोग ही आए हैं, और भी एनीबडी एल्स? 55 से ऊपर कौन है? 52 से ऊपर लगा लो, ठीक है। देखो जो 45-50 है उसने भी 60 होना है, तो एप्लीकेबल तो सबके लिए, ठीक है। आई विल नॉट टेल यू, यू आर 60 ईयर ओल्ड, 55 ईयर ओल्ड, 62 ईयर ओल्ड, आपने अपना एक घर बनाया हुआ है, आप उसमें रहते हो, आपने अपनी एफडियां कर ली 20-30-40 लाख की, आपने 10-15 लाख म्यूचुअल फंड खेल लिया, आप 50-60-70 50 लाख का फिगर लेके चलते हैं, ठीक है। थोड़ा हाई है पर 50 का लेते, कम का करना है कम का फॉर्मूले में लगा लेना, मैं 50 का लगाऊंगा, ठीक है। तो आपने भी, आपने कहते बेटा मैं ये रोजी रोटी है मेरी, ये मेरी एफडी है और मैं तो ऐसे ही रखूंगा, ठीक है, 50 लाख। एंड हमको और 50 लाख में कोई रियल एस्टेट आती नहीं, तो ऑफकोर्स यू कांट बाय, भाई है ही कैश, 50 लाख है उसकी एफडी कर ली, 50 लाख का कुछ आता नहीं। ओके, क्या करना है क्यों करना है वो मैं बताऊंगा, ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला, ठीक है। एंड आपको कहीं से पेंशन आती है या कोई किराया आता है, वो आपका सर्वाइवल है। तो एफडी आपकी वाइफ ले लेती है, जो सुन रहे हैं सीनियर सिटीजन कि यार ये मेरे हिस्से की, वो आप अपना किराया ले लेते हो या कोई पेंशन, बाकी कोई काम नहीं है आपका। अब नाउ व्हाई इट इज डेंजरस एंड नॉट गुड, आई टेल यू। as you age, the money kept in financial assets, I'm not even inflation ये वो सब तो मैं बताऊंगा ही, मैं कैलकुलेशन तो करूंगा। भाई रिस्की है, कोई भी आपसे पैसा ले जा सकता है, और कुछ नहीं तो आप ही का बच्चा इमोशनली ब्लैकमेल करके ले जा सकता है। कुछ कांड हो गया है बच्चे की लाइफ में, आपके पास पैसे पड़े हैं, उसको भी पता है, आपको भी पता है कि उसको पता है, तो वो कुछ बोलेगा, पापा जी 10 लाख तो देने पड़ेंगे भाई, तोड़ा नहीं पड़ेगी एफडी। ये तो अच्छी सिचुएशन है कि आपका बच्चा आपसे ले गया पैसे, ठीक है। दूसरी चीज क्या, रिश्तेदार भी ले जा सकता है, क्योंकि है ना पैसे, पैसे नहीं है तो कैसे लेके जाएगा कोई। तीसरा, आपको वो वेब सीरीज बनी थी ना कॉल करके, सर आपने इनाम जीता है, ये भी होता है। मैं ये नहीं कह रहा आप ऑडियंस ऐसे, मैं सोचता हूँ मेरा ऑडियंस काफी पढ़ा लिखा है, वो ऐसे बेवकूफ चीजों में नहीं फंसेगा, लेकिन चांस है 0% से ज्यादा है कि एटीएम पिन चली गई, कहीं वहां चला गया। मेरे मेरे खुद के वेरी क्लोज रिलेटिव, अब मैं बिल्कुल ही रिलेटिव का नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है, उनके साथ ये 40-50-60 हजार का हो गया प्रोग्राम, ऐसे ही कोई आया था, यू हैव वन दिस, गिव दिस करके हो गया उनका, ठीक है, क्योंकि हमारा डेट ऑफ बर्थ और बाकी सारी चीजें फ्लोट राउंड कर रही हैं, जो 80% रिक्वायरमेंट है, वो आखिरी रिक्वायरमेंट जो होती है वो हम नंबर दे देते हैं, बस हो गया प्रोग्राम पूरा। तो ये खतरा है, ठीक है, ये खतरा है। कई बैंक्स ने तो, अगर आप सीनियर सिटीजन है अपना पैसा खुद निकालते हैं, तो वो आपके किसी एक इंसान को कॉल करके बताएगा कि तेरा पिताजी निकाल रहा है, ये भी एक नई अच्छी चीज स्टार्ट होती है। तो वो चेक करेगा, पिताजी 5 लाख कहाँ दे रहे हो, क्योंकि मेरे पास वो कंसल्टेशन के केस आते हैं ना, फैमिली के लड़ाई झगड़े के, तो उसमें मुझे पता चला, मेरे को भी नहीं पता था ऐसी प्रोविजन है, क्योंकि उसमें वो बहन भाई का था, बहन का नंबर दे रखा था, भाई वो बेटा जो था वो उसको पैसे दे रहे थे माँ बाप, और वो कॉल गया बहन को, तो बहन ने बोला बेटे को क्यों दे रहे हो, मेरे को क्यों नहीं दे रहे, टाइप्स क्यों दे रहे हो, तो वो चीज मुझे वहां से पता चली। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, आप लोगों को ये चीज पता चली कि ये बैंक्स भी अब ये रखने लगे हैं। तो फाइनेंशियल एसेट्स में क्यों नहीं रहना, वो मैं आपको कैलकुलेशन करके बताता हूँ, सब ध्यान से जुड़े रहना आपको, ठीक है।
मजा आया? मजा आ रहा है ना? ये देखो ये सब ओरिजिनल है, ये कहीं मिलेगा नहीं जो मैं कैलकुलेशन करने वाला हूं, ठीक है। ओके जी, 50 लाख का एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है, 50 काफी होता है। बाकी जिसका 20 है तो 20 से कर देना, 20 लाख है तो 0.4 से मल्टीप्लाई कर लेना, 1 करोड़ है तो डबल कर लेना। मैथ आप लोगों को आता है। मैं 50 लाख लेके चल रहा हूँ। 50 लाख के फाइनेंशियल एसेट्स में एफडी है। 5%, 5.25% का खेल है। मैं लेके चलता हूं कि मम्मी जी के नाम पे खेल खेला जा रहा है, मम्मी जी, और उनको जीरो टैक्स लाइबिलिटी है। अगर टैक्स लाइबिलिटी वाला खेल हो गया, पिताजी के नाम पे या मम्मी की पेंशन आती है, तो कहानी और गड्ढे में ही जाएगी जो मैं बता रहा हूं। पर मैं लेके चलता हूं भी कोई टैक्स नहीं दे रहे, तो मम्मी जी को महीने के 21,000 रुपए ब्याज आता है, साल का 2,52,000 के हिसाब से, ठीक है, इस 50 लाख पे। तो अगर मम्मी जी ने हर महीने 21,000 रुपए लेके उनको यूज कर रहा, या उनको अपनी बेटी को कुछ गिफ्ट दे दिया, जो लेडीज करती हैं, अपनी सूट साड़ी लिया ही कुछ, ठीक है, बेसिकली अपना छोटा मोटा घर खर्च चला लिया, ठीक है, जो लेडीज को शौक होता है, और उसमें से भी बचा लेती हैं वैसे 5-10 हजार, ठीक है। तो आपका अगले साल एफडी कितने की होगी भाई साहब, भाइयों बहनों? 50 लाख। अगर ये 21,000 मम्मी जी ने ले लिया, खा लिया, भोग लिया, तो एफडी 50 लाख की होगी। उससे अगले साल मम्मी जी कहती है भैया मेरे को ना एफडी बढ़ानी है, पैसे नहीं लेने, तो पैसा महीने का मिलेगा 0, और एफडी हो जाएगी कितनी? 52.5। ओके, अंडरस्टूड। फिर उससे अगले साल हो जाएगी कितनी? 55 लाख। अगर वो कुछ ले नहीं रही, मतलब पैसे निकाल नहीं रही, उससे निकाल रही है तो वो उतनी रहेंगी, ठीक है। अब रियल एस्टेट में बेसिक प्रीमाइस क्या है? हाउ व्हेन यू कंपेयर इट विद रियल एस्टेट में देयर आर टू थिंग्स हैपनिंग एट द सेम टाइम। द एसेट इज देयर, द एसेट नॉट ओनली ग्रोज, इट गिव्स यू मंथली समथिंग आल्सो, यस और नो? रेंट देता है ना, नहीं देता है, और वैल्यू भी बढ़ती है। वैल्यू कितनी बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, उस पर हम चर्चा करेंगे अभी, ठीक है, लेकिन वो बढ़ती है। अगर मैं मान के चलूं कि आपको 4% रेंटल यील्ड, जो आज के दिन गुड़गांव में बहुत इजीली, मैं प्रोडक्ट्स बताने वाला हूं लाइव, लॉजिक, एचआरए कैलकुलेशन सब अच्छे से समझाने वाला हूं, इन्वेस्टेड प्राइस पे, ठीक है। अब होता क्या है ना, कई लोग क्या होता है, किसी ने जनकपुरी में 3 लाख रुपए का 1986 में खरीदा, ओके जी। अब अगर उसको साल का 4 लाख किराया आ रहा है, यानी महीने का कितना? 33,000, इस छुटकू से फ्लैट का, MIG फ्लैट का, ठीक है। तो ये उसकी रेंटल यील्ड इज 130%। भाई साहब ने 3 लाख का लिया था, लेकिन अगर उसका आज ये जो कैलकुलेशंस बताते हैं ना, रेंट वर्सेस बाय, आजकल यूट्यूब पे और सब जगह बने हुए हैं कि ये रेंटल यील्ड तो भाई साहब 3% है, 2.75 है, तो वो क्या करेंगे कि जी इसकी वैल्यू आज के दिन मार्केट में 1.5 CR है। ये वाला भाई साहब जो 3 लाख के थे, 1.5 करोड़ के हो गए जनकपुरी का फ्लैट DDA का, ठीक है। तो अगर ये 4 लाख रुपए दे रहे हैं, तो 4 लाख को आप डिवाइड करेंगे 1.5 CR से, तो ये आपकी 2.5% आएगी। तो ये इस पे हार्प करेंगे। अमित सांगवान कह रहा है भाई साहब ये तो 3 लाख वाली पार्टी है, इसका तो 133 आ रहा है। हाँ यस, जिसने 1.5 पे लिया है, खरीदा है उसको, उसके लिए ये 2.5 है, ठीक है। तो रियल एस्टेट को 30 ईयर्स के हिसाब से तो बताता ही नहीं कि 30 में तो भैया लाइफ ही खत्म होती दिखती है, पेशेंस कहाँ है? अगर आप 25-30 साल के सुन रहे हैं मुझे, मैं आपकी 50-55 की बात करूं तो आप स्विच ऑफ ही हो जाओगे। एवरीबडी वांट्स टू बिकम मिलियनियर इन 3 इयर्स, 2 इयर्स, 5 इयर्स, 1 ईयर, ठीक है। तो रेंटल यील्ड को ऐसे देखना है। तो अब आपको एक चीज देखनी है कि अगर आपकी एज आज के दिन सीनियर सिटीजन 60 का हो गया, ठीक है, तो अगर आप मुझे सुन रहे हो और आज आप 60 ईयर्स के हो, ठीक है, आप 60 ईयर्स के हो, तो आपका हैप्पी बर्थडे लेट से होता है 87 में। हैप्पी बर्थडे समझ गए ना? एक हैप्पी बर्थडे होता है 0 वाले का, एक होता है 87 वाले का। हैप्पी बर्थडे हो गया, तो 27 साल बचे हैप्पी बर्थडे होने की। अच्छा, 60 वाले को लगता है मेरा 5 साल में हो जाएगा, ऐसी फीलिंग आती है। फिर वो 65 का हो जाता है, फिर लगता है कि 65 का हो गया, अब तो 70 तक तो हो ही जाएगा। 70 का हो गया, फिर लगता है अब क्या बचा है, एफडी खत्म हो रही है, इन्फ्लेशन आ रही है, 75 तक ही जीना है हमें। 75 ही निकल गया, 80 आ गया, अब कहते हैं 80 तो बहुत हो गया यार, अब तो एनी टाइम। भाई 85 भी आ गया, प्रोग्राम हुआ 87 में। 87 में पापा जी
जब पापा जी 87 है तो मम्मी जी तो वैसे ही 7 साल उम्र में छोटी हैं। तो ये शादियां ऐसी होती हैं। मम्मी जी 80 एंड ऑन एन एवरेज औरतें 3 से 4 साल ज्यादा जी जाती हैं। तो अगर मम्मी जी 92 की गई तो ये वाला जो प्रोग्राम था, ये 27 प्लस 6 ईयर्स प्लस 5 साल वो और ज्यादा रही, 38 ईयर्स का खेल खेलना है। उस एफडी का 38 ईयर्स में क्या होगा पता है? साइबर हब में जाकर 4 आदमी खाना नहीं खा पाएंगे उस पैसे में, 38 ईयर्स के बाद मम्मी जी के पैसे में। ठीक है, तो मम्मी जी को एक्चुअल में पैसे की जरूरत पड़नी है 80 to 92 ईयर्स में, जब उन्हें जेराटिक केयर के लिए अटेंडेंट चाहिए। किसी बहू ने नमस्ते नहीं करनी, किसी बेटे ने नहीं करनी, क्योंकि भाई उनकी भी तो उम्र हो जाएगी। अगर आप 85 के हैं तो आपका बच्चा थोड़ा 25 साल का है। आपका बच्चा भी तो 55 60 का है, उसके भी तो घुटने में दर्द हो रहा है। वो पैसे ही दे सकता है, और उसको ज्यादा देने पड़ेंगे तो उसकी वाइफ रोएगी। तो आपको अपना जुगाड़ करना है, जो पेरेंट्स सीख रहे हैं। तो आपको क्या करना है? आपको जो ये बुजुर्ग सुन रहे हैं वो तो इम्प्लीमेंट कर ही देंगे, और जितने बच्चे सुन रहे हैं उनको क्या करना है? उनको क्या करना है? अपने माता पिता के 50 लाख को 25-25 में बांटना है, 2 पार्ट, सेफ्टी मैकेनिज्म भी है। और उनको लेट से 1.25 CR की प्रॉपर्टी में पैसा डलवाना है, जो उनके नाम पे है, कितनी? 20%, क्योंकि उनने 20% दिया, और 80% आपके नाम पे। वो मैं अगला टॉपिक भी है ना, किसके नाम पे होनी है क्यों नहीं है, उसके साथ लिंकअप करूंगा। बहुत स्मूथ फ्लो में चलता है मेरा वेबिनार। 20% उनको देना है आपको। अब उसमें क्या है, जो कैपिटल एप्रिसिएशन होगा वो तो कभी बुजुर्ग भोग ही नहीं सकता, क्योंकि उसका तो ऊपर जाने का टिकट जब कटेगा 90 पे, देर इज नो प्रोविजन की बेच के ड्राफ्ट बना के ऊपर ले गए। तो जितने बुजुर्ग ये बोलते हैं ना कि हम प्रॉपर्टी छोड़ के जाएंगे, डोंट मेक अ वर्च्यू ऑफ ए नेसेसिटी, देर इज नो प्रोविजन। अगर आप कोई इंसान अपनी प्रॉपर्टियां बेच के ड्राफ्ट लेकर ऊपर कहीं चला जाए और नई दुनिया में वो ड्राफ्ट लगता हो, और वो प्रोविजन हो और सबको पता है, और वो तब एक्सरसाइज करे चॉइस की, नहीं बेटा मैं ले जा सकता हूं बेटी, लेकिन मैं लेके नहीं जा रहा, तो एहसान। अरे भैया छूट जाता है, देता कोई नहीं है, देता कोई नहीं है। मैं ये भी नहीं कह रहा देना चाहिए, पर देता कोई नहीं है। छूट जाता है, छूट की स्पेलिंग क्या है? मेरी हिंदी इंग्लिश सब ऐसी है, छूट जाता है। छूट जाता है गाना है ना यार, वो एक गाना है, टूट जाता है, शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है। तो भाई साहब छूट जाता है, छूट जाता है। कभी एहसान मत डालो अपने बच्चों पे कि हम तुम्हारे लिए छोड़ के जा रहे हैं, आपके पास चॉइस ही नहीं है। और इतना बड़ा दिल भी नहीं है कि किसी और को देके चले जाए। तो जब दिल भी बड़ा नहीं है कि किसी गरीब के बच्चे को देके चले जाएं, और इतने गंदे बच्चे हैं नहीं कि उनका हक मारा जाए, तो उनके लिए कुछ छोड़ के जा रहे हो तो कोई एहसान नहीं कर रहे। लेकिन वो बिटरनेस क्यों आ रही है? बिटरनेस आ रही है क्योंकि रिवर्स मॉर्टगेज का चक्कर नहीं है। बिटरनेस आती है कि भैया मैं तेरे लिए 5 करोड़ का एसेट छोड़ के जाऊंगा या 2 करोड़ का छोड़ के जाऊंगा, बेच सकता नहीं, पर मेरे को उससे आमदनी नहीं हो रही क्योंकि हम उसमें रह रहे हैं। अब माता पिता का घर की वैल्यू है 3 CR, आप भी साथ रह रहे हो, आपसे किराया नहीं ले सकते वो, ठीक है, उसको बेच नहीं सकते क्योंकि खुद भी रह रहे हैं। एसेट 3 करोड़ का है और 20 30 40 हजार रुपए के लिए मोहताज हैं। तो वो मोहताजपना कैसे दूर करते हैं कि किसी और एसेट का रेंट खाएंगे, और वो 50 लाख की एफडी से 21 हजार आ रहा है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि 50 लाख की एफडी का खेल खत्म करो, इसको रियल एस्टेट में डालो बच्चों के साथ, और अपने हिस्से का रेंट ले लो। तो अगर प्रॉपर्टी पूरी 4% दे रही है रेंटल यील्ड, तो आपको अपने 25 लाख पे 4% मिल जाएगा। अब आपको ये देखना है, ध्यान से सुनना है बहुत अच्छे से, मैं जो कैलकुलेशन बता रहा हूं। आपने प्रॉपर्टी को डाला आज मेरे कहने पे, समझे आप, ठीक है? तो आपने 2022 में डाला, प्रॉपर्टी 24 में रेडी होगी आपकी, ठीक है? या आपका हिस्सा डाला 25 लाख एक प्रॉपर्टी में, और जब तैयार हुई ये प्रॉपर्टी तो आपको 4% रेंटल यील्ड मिली। 4% रेंटल यील्ड यानी इस पे आपको 1 लाख रुपया, यानी कि 8,250, ओके जी, महीने का। और वो उस पे भी कितना मिला? 25 लाख रुपया। दूसरा वाला था उस पे भी है, तो कितना मिला? 16,500, ओके। अब आपको वैसे तो मिल रहा था 21,000, ये थोड़ा कम मिल रहा है, लेकिन ये 21,000 जो इंटरेस्ट रेट है वो डाउनवर्ड साइकिल पे जा रहे हैं ना। 10 साल बाद इंटरेस्ट रेट आपको क्या लगता है 8% होंगे, 3%, 2% होंगे?
द वे वी आर मूविंग, वे वर्ल्ड इज मूविंग, गवर्नमेंट सबसे बड़ी बोरोअर है वैसे भी, ठीक है। पर आपको ये देखना है कि जो आपका 4% है ना भाई साहब, ध्यान से सुनना सारे के सारे बहुत अच्छे ढंग से, अभी पंच होने वाला है, बहुत आंखें खुलने वाली है, क्योंकि इतना लंबा तो कोई देखता ही नहीं है। आपका रेंट जो है 10% से साल में बढ़ता है, 10% से। पर मैं बोलता हूँ 10% से नहीं बढ़ेगा, क्योंकि बेस जब बढ़ेगा तो कम बढ़ेगा, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि ये बढ़ता है आपका 8% से बढ़ेगा, 8% से बढ़ेगा। 8% से बढ़ा तो आपका 9 साल में रेंट डबल हो जाएगा। तो अगर आपने पहले 2024 से पहले साल से स्टार्ट किया 4%, तो 9 साल बाद ये 8% हो जाएगा, 18 साल बाद ये 16% हो जाएगा, 27 साल बाद ये 32% हो जाएगा, और जब हैप्पी बर्थडे होगा 36 साल में, तो ये 64% रिटर्न मिल रहा होगा आपको ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट का। और आपको ये ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट का जब हैप्पी बर्थडे की तरफ जा रहे हैं तो 64 मिल रहा होगा। इट विल स्टार्ट एट 4, बिकॉज रेंट तो विल इंक्रीज ना, इंटरेस्ट रेट्स विल गो टू जीरो। अब कब जीरो पे जाएंगे? जैसे जापान में नेगेटिव है, यूएस में जीरो के करीब है, इंडिया में भी जाएंगे, मेरे को नहीं पता कब जाएंगे, इतना तगड़ा इकोनॉमिस्ट नहीं, बट डाउनवर्ड ट्रेंड है। यस, अभी 0.4 बढ़ गया बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, बिकॉज ऑफ यूक्रेन, बिकॉज ऑफ एवरीथिंग, बट वी आर इन ए डाउनवर्ड साइकिल ओनली। तो जब जो डाउनवर्ड साइकिल होता है, कोई भी किसी भी एसेट, किसी भी सिस्टम में, मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगा, कोई भी चीज जब ऊपर या नीचे जाती है उसका मैं एक थोड़ा सा डायग्राम करके बताऊंगा आपको, समझाऊंगा, ठीक है। एंड समझना आप 20 साल के हिसाब से समझ लेना, ठीक है। क्योंकि मम्मी जी का जो मैंने बताया, पिताजी जहाँ 60 और मम्मी 53 है, तो एज मैंने कैलकुलेशन बता दी थी। कोई भी चीज जब नीचे जाती है तो ऐसे नहीं जाती, वो ऐसे जाती है, ऐसे, ऐसे। और कोई भी चीज जो ऊपर जाती है ना, ऐसे नहीं जाती, वो भी ऐसे जाती है। सेंसेक्स देख लो, कुछ भी देख लो, ऐसे जाती है। तो अब कोई ये वाले ट्रफ्स हैं, लेकिन ये वाली लाइन ट्रेंड ऐसे है, इसके ट्रफ्स नीचे वाले ऐसे है, नीचे जा रहे हैं, लेकिन ये जनरली ऐसे है। सो दिस इज द राइटिंग ऑन द वॉल वी आर टॉकिंग हेयर। जो मैं बात बता रहा हूँ वो 20 ईयर्स के हिसाब से बता रहा हूँ। तो लर्निंग क्या है अपनी इसमें, कि 50 लाख में माता पिताजी कुछ नहीं खरीद सकते, बच्चों के साथ उनको खरीदना है, ओनरशिप उनको लेनी है। और फायदा क्या होगा, जो 25 लाख रुपए की उनने 20% ओनरशिप ली, अगर मान लो 2 बच्चे हैं, तो दोनों के साथ उनको एक खेल खेलना है। कहीं पे उन्हें 20% ओनरशिप मिलेगी, कहीं उन्हें हो सकता है 30% मिले, डिपेंडिंग ऑन एसेट, ठीक है। तो वो उसको ध्यान से समझना है कि ये 25 लाख बढ़कर 2 करोड़ हो जाएगा एक दिन, जो उनका हिस्सा था, ये इनहेरिटेंस में आपको जाएगा। तभी तो आपको ज्ञान देना है। आप ये ज्ञान अपने पेरेंट्स को क्यों दोगे? क्योंकि इसमें उनका फायदा है और आपका भी फायदा है। माता पिता को पैसे आ रहे हैं और माता पिता आपसे पैसे नहीं मांग रहे, वो आपको फायदा है। और माता पिता जो छोड़ के जा रहे हैं, वो 25 लाख की जगह 2 करोड़ छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि 30 साल में तो प्रॉपर्टी उतनी बढ़ेगी। प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन वाली पोजीशन तक ज्यादा बढ़ती है, उसके बाद 4-5% इन्फ्लेशन लिंक बढ़ती है, बाकी रेंटल आता है। तो 8 से 10% एसेट क्लास बढ़ रहा है, वो 12-14% भी बढ़ सकता है, क्योंकि वो तेजी के मार्केट में और भी ज्यादा बढ़ता है। पर एवरेज आपको नॉमिनल जीडीपी जो है इंडिया का जीडीपी ग्रोथ इज 6 पॉइंट, अभी 6.5 to 7.5, इन्फ्लेशन इज 6.5 to 7, तो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ इज क्लोज टू 14%। तो कंट्री 14 पे ग्रो कर रहा है, अगर आप ये 14 पे ग्रो नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे। आप अगर 5.25 का खेल खेल रहे हो तो आप 8.75 तो नीचे जा ही रहे हो, श्योर श्योर। समझ गए आप ये लोग? अभी आई विल टेक क्वेश्चंस, वी कैन स्टॉप द रिकॉर्डिंग। आई विल टेक कि कितने लोगों को मजा आया, कितनों को समझ आ गया, ऐसे लिख दो। और कितनों को, क्योंकि इसमें एग्री और डिसएग्री का कुछ नहीं है।